हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 13C पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या क्या निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए बेलन के लिए कह रहा है, ए नंबर में इसके देखिए क्या दिया है। यहाँ त्रिज्या निकालनी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है, जबकि ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो हम लोग यहाँ पर त्रिज्या निकालने वाले हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या या आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। ठीक है, तो h बराबर में यहाँ पे दिया है 15 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 660 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH ना होता है, बराबर में 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुना में पाई का मान यहाँ 22/7, आर नहीं पता है और एच है आपका 15 सेंटीमीटर, बराबर में 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए आर बराबर में 660 गुना में 7 और बटा में 2 गुना में 22 गुना में 15। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर बच जाएगा। तो काट देंगे इसको 22 से 30 बार में, 15 से ये 2 बार में और 2 से 2 कट गया। तो यहाँ त्रिज्या कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर आयतन निकालते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, इसका यही ना सूत्र होता है। चलिए तो यहाँ पर 2 पाई का मान है 22/7, r का मान है 7 और ब्रैकेट में h की जगह पे है 15 और प्लस में ये 7 है r का मान, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 60 गया, यहाँ पे 44 और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको गुना कर देते हैं तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। अब आयतन भी निकालना है, चलिए तो इसको भी देख लेते हैं, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन भी निकाल लेते हैं, बेलन का आयतन। ठीक है, चलिए तो बेलन का आयतन के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पाई r स्क्वायर h, यही ना होता है। तो चलिए अब इसमें रखते हैं, पाई की जगह पे हो जाएगा 22/7, r की जगह पे 7 गुना 7 और h का मान है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 60 गया तो 22 में 7 से गुना कर देंगे 154, 154 में गुना कर देंगे 15 से, तो 15 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2310 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है ना, सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लिख देते हैं। यहाँ पे कितना था जी, ये 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2310 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला देखते हैं, इसका बी नंबर। त्रिज्या दिया हुआ है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाला। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या r तथा ऊंचाई जो है h है, ऊंचाई h। चलिए तो r दिया है आपके पास 7 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो पहले ऊंचाई इसकी निकालना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r इक्वल टू में 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। 2 गुना पाई की जगह 22/7, r का मान है 7 और गुना में h प्लस r की जगह पर 7, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 से 7 कट गया, इसको ले जाते हैं उधर भाग में, तो यहाँ पर 748 बटा में 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 748 में भाग कर देंगे हम लोग 44 से, तो कितना बार में कट जाएगा, 748 है ना, भाग करोगे 44 से तो ये 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 7 जाकर उधर घटा देंगे तो h बराबर में कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ऊंचाई यहाँ से निकल गई, ऊंचाई कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गया। चलिए ऊंचाई यहाँ भर देते हैं 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर आयतन निकालना। चलिए दोनों निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। तो 2 गुना 22/7, आर का मान है 7 और h है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 440 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयतन निकालना है, ये 440 में भर दो, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयतन निकालना है, चलिए आयतन भी देख लेते हैं, बेलन का आयतन। चलिए देखते हैं बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन के आयतन के लिए सूत्र जानते हैं आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह पे 22/7, आर का मान है यहाँ पे 7 गुना में 7 और एच का मान है 10 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22 गुना में है 7 और गुना 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 10 है, तो बेलन का आयतन निकालना है। अच्छा यहाँ पे देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है। हम लोग एक काम करते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है ना जी, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर है ना जी, आधार वर्गाकार होता है, वृत्ताकार होता है, सॉरी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेलन की ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है h 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन। तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना जी, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 154 और एच का मान है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से ये आयतन आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेमी है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। तो यहाँ पे दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, और ऊंचाई जो है h वह दिया हुआ है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्ताकार होता है, पाई आर स्क्वायर 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर में 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो त्रिज्या यहाँ पे 9 सेंटीमीटर आ गई है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH ना जी। तो 2 पाई के जगह पे हो जाएगा 22/7 और r के जगह 9 और h की जगह पे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इस 7 से काट दो इसको 2 बार में, तो यहाँ पे 22 दूना 44 दूना 88 और 88 में गुना कर देंगे 9 से, तो आ जाएगा आपका 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्याएं 2:5 के अनुपात में, इनके आयतनों का अनुपात। तो हम लोग मान लेते कि माना पहले बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r जो है 2x है, ठीक है, अनुपात के हिसाब से। तथा दूसरे बेलन की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई समान है h तथा त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से शुरू कर देते हैं, जो कि है 5x है। तो दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो पहले वाले का आयतन क्या हो जाएगा, पाई
2x का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर एच। ठीक है, दूसरे वाले का पाई बड़ा आर यानी कि 5x का स्क्वायर और इंटू में एच, ये एच से एच पाई से पाई कट गया, वो हो जाएगा 4x स्क्वायर और नीचे 25x स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा 4:25 अनुपात आ गया यहाँ पे आयतनों का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, ठीक है। तो h का मान यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, आप नहीं पता है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बराबर में 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुना 22/7 और आर हमें निकालना है, एच का मान है 5 सेंटीमीटर, बराबर में 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर में हो जाएगा 110 गुना में 7 बटा में 2 गुना 22 गुना 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 22 से काट देंगे इसे 5 बार में, 5 से ये 5 कट जाएगा, यानी कि आर बराबर में 7/2। 7/2 का मतलब 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः बेलन की त्रिज्या हो गई यहाँ पर कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि एक रोलर का व्यास 120 सेंटीमीटर और ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है तो एक चक्कर में वह कितना जगह को समतल करेगा? अच्छा, एक चक्कर लगाएगा। तो देखिए जो रोलर ऐसे घूमता है, समझिए यहाँ रोलर में एक बना देता हूँ, जो रोलर घूमता है तो अगर वो एक चक्कर पूरा करता है यानी कि वो अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा करेगा। ऐसे ये रोल करेगा, एक बार रोल कर जाएगा धरती पे, तो जाहिर सी बात है जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्र समतल कर पाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले रोलर की त्रिज्या क्या होगी पहले, यानी कि आर का मान, व्यास का आधा ना जी, यानी कि 120/2 सेंटीमीटर 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। रोलर की ऊंचाई दी हुई है, रोलर की ऊंचाई दी हुई है 84 सेंटीमीटर। तो कितना जगह समतल करेगा? एक चक्कर में समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल, ये हम लोग निकालने वाले हैं। तो वो 2 पाई आर एस के बराबर हो जाएगा। 2 पाई के जगह पे यहाँ पर 22/7 और आर के जगह पे यहाँ पे है 60 और एच की जगह पे है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा? 12 7 84 12। अब गुना कर देते हैं तो 12, ठीक है, और गुना में आपका हो जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ 720 और गुना में ये 22 गुना 44, तो यहाँ से आ जाएगा 31680 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल समतल कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या कह सिद्ध करो कि बेलन का आयतन दोगुना और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है, तो देखिए बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बेलन का आयतन इसका दोगुना किसके बराबर होगा? तो 2 गुना बेलन का आयतन, जब त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो पाई आर स्क्वायर एच कर देते हैं। अब देखिए 2 पाई, एक r को यहाँ पे रखते हैं, h लिख देते हैं और फिर एक r अलग से ये जो है, तो ये 2 पाई आर एच क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना में r क्या है? बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या। तो हमने साबित करके दिखा दिया कि नहीं
कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल और उसके आधार की त्रिज्या का गुणनफल 2 गुना होता है बेलन के आयतन के। हमने यहाँ पे साबित करके दिखा दी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि दो बेलनों की त्रिज्या में 2:3 का अनुपात है, उनके ऊंचाई में 5:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर दोनों के त्रिज्या का अनुपात 2:3। तो एक को त्रिज्या r स्मॉल r, एक को बड़ा r, यानी कि r बट्टा में r दिया है 2/3, तथा दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात, तो स्मॉल h और कैपिटल H ले लेते हैं, जो कि दिया है 5:3, यानी कि यहाँ h बट्टा में h दिया है 5/3। तो दोनों के आयतनों के अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। पहले वाले का पाई r² h और दूसरे का पाई बड़ा r² बड़ा h है ना, कैपिटल R और कैपिटल H से सूचित किया है। तो यहाँ देखिए, इसे r/r का स्क्वायर कर दो और h/h, ठीक है। तो r/r का मतलब यहाँ 2/3 से है, 2/3 का स्क्वायर और गुना में ये 5/3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/9 और गुना में 5/3, यानी कि 20 और बट्टा में 27। तो यहाँ 20:27 अनुपात आ जाएगा आयतनों का। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी बेलन का वक्र क्षेत्रफल तथा उसका आयतन दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि माना बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या r है। चलिए तो यहां दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 264 मीटर स्क्वायर है ना जी, और आयतन भी दिया है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ लिख ही लेते, चलो ना, देखो ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है ना जी, 264 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। इस पाई को 2 को भाग में लेते हैं, तो πr/h बराबर में कितना हो जाएगा, ये 2 जाएगा इधर भाग में, तो 264 में 2 से भाग कर देंगे, 264 में भाग कर देंगे 2 से, तो 132 आ जाएगा, 132 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमारे पास आयतन भी दिया हुआ है, यहाँ पे बेलन का आयतन दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, कितना दिया, 396 मीटर क्यूब। तो 396 मीटर क्यूब, तो आयतन क्या होता है, πr² h ना जी, बराबर में 396 मीटर क्यूब। तो एक काम करो, इसमें से πr/h एक अलग और एक r को अलग रख देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने ऊपर πr वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, 132 मीटर स्क्वायर बराबर में इंटू h बराबर में 396 मीटर क्यूब। इसको भाग में ले जाएगा तो r बराबर में 396 और बटा में 132 मीटर, ये हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, सॉरी 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी कि यहाँ से 3 वहाँ ना लिखो, थोड़ा ऊपर लिखो, नहीं तो ये मीटर पर लगाते हैं। r बराबर में 3 मीटर, त्रिज्या 3 मीटर आ गया, ऊंचाई निकालनी है। चूंकि ऊपर πr/h का वैल्यू जो है 3 कितना है, 132 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे r का वैल्यू रख देंगे तो h नहीं निकल जाएगा, तो 22/7 गुना में r और h का वैल्यू यहाँ पे 3 मीटर बराबर में 132 मीटर स्क्वायर, यानी कि r बराबर में आ जाएगा 132 गुना में 7 बटा में 22 गुना में 3 मीटर। यहाँ h r का वैल्यू रखें, h बचेगा ना, r का वैल्यू रखें, सॉरी, चलिए तो h निकलेगा यहाँ से, 22 से इसको काट देंगे 6 बार में, 3 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो h कितना आ जाएगा, 14 मीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः बेलन की ऊंचाई जो हो गई
वह कितनी आ गई, यहाँ पर 14 मीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या या त्रिज्या भी लिख सकते हैं, आधार की त्रिज्या कितनी है, आर का मान ऊपर 3 मीटर आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, 44 सेंटीमीटर लंबे और 20 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज के को लंबाई की ओर से मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। देखिए क्या कह रहा है, लंबाई की ओर से मोड़कर, ठीक है ना जी। चलिए तो इसको देख लीजिए, हम लोग एक आयत ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से है। इसकी लंबाई दी है 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 20 सेंटीमीटर। इसको मोड़कर यहाँ पर बेलन बनाया जा रहा है कुछ इस तरह से, देख लीजिए। इसको ऐसे मोड़ देंगे यहाँ से लंबाई की तरफ से इस तरह से, तो इस तरह की आकृति बनेगी। तो समझिए यहाँ पे जब इसको मोड़ोगे आप, इसको मोड़ोगे ऐसे, तो ये 44 सेंटीमीटर ये वाला भाग हो जाएगा, ये परिधि, ये वाली परिधि 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये वाली ऊंचाई जो हो जाएगी ये आपकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम लोग लिख देते हैं कि यदि 44 सेंटीमीटर लंबे 20 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को लंबाई की ओर मोड़ा जाए तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर हो जाएगी और बेलन की ऊंचाई, ऊपर ही देते हैं पहले बेलन की ऊंचाई जिसे एस से शुरू कर देते हैं, वह 20 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर बराबर में 44 सेंटीमीटर। चलिए तो एक काम करते हैं, 2 22/7 और गुना में आर बराबर में 44 सेंटीमीटर। तो आर का मान हो जाएगा 44 गुना में 7/2 गुना में 22 सेंटीमीटर। 2 बार में 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से त्रिज्या कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसका आयतन निकालना है, बेलन का आयतन क्या होगा। जैसे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच पे निकलेगा ना, तो पाई की जगह पे 22/7, आर का मान है यहाँ पे 7 गुना 7 और एच का मान कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आयतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर लंबे एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो बेलन के आधार का व्यास निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बेलन की ऊंचाई h तथा आधार की त्रिज्या निकल जाएगी तो व्यास भी निकाल पाएंगे, r है। चलिए तो हमारे पास h दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है 2 पाई आर एच बराबर में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 पाई की जगह 22/7, आर का मान नहीं पता है और एच की जगह पे 14 सेंटीमीटर, इधर 14 सेंटीमीटर इक्वल टू में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग कर देंगे 2 बार में, तो आर और यहाँ पे कितना आ जाएगा 88 ही ना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर बराबर में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ले जाकर उधर भाग कर देते हैं तो आर बराबर में आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। हमें व्यास निकालना था, व्यास जो होता है 2 गुना होता है त्रिज्या का, यानी कि 2 गुना में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा बेलन के आधार का व्यास। बेलन के आधार का व्यास हमने निकाल दिया, वह 2 सेंटीमीटर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है
रविकांत सर, RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।